हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू टॉपिक होता है। तो आपके लिए ये जो टॉपिक होता है एकदम न्यू होता है, इसी साल इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला होता कहाँ है, यूज कहाँ किया जाता है उसको। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, तो हमें यही सिखाया जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अगर हम लोग कुछ ट्राइंगल्स का एग्जांपल लेते हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों का जो एरिया होगा मैं इजीली निकालूंगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होगा इसका हाइट, ये इसका बेस, ये क्या होगा इसका हाइट, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली जहां पर राइट ट्राइंगल होगा वो मेरी हाइट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मेरा हाइट होगा। ठीक है, उसका जो अंडरलाइन जो साइड होगा उसे हम लोग बेस बोलते हैं। ओके, परपेंडिकुलर जो होते हैं तो उसमें से एक हाइट होगा, दूसरा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, बट अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल्स में राइट ट्राइंगल है कहाँ। ओके, परपेंडिकुलर साइड कहीं है ही नहीं, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पता नहीं। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो यूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाइट भी नहीं है, बेस भी नहीं है। ओके, तो ऐसे ट्राइंगल्स के लिए यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, हेरोन्स फॉर्मूला। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, चलो देखते हैं अभी। चलिए, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला बेसिकली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, तो उसके साइड्स क्या हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सवाल आता है कि एस क्या होता है। ठीक है, तो एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, और हम लोग सेमी पेरीमीटर को हाफ ऑफ पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां पर मेरे पास दो फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक ये और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के साथ। चलिए दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ टू साइड्स व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन क्या दिया, दो साइड्स दिए मुझे 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। थर्ड साइड मेरे पास है नहीं, बट थर्ड साइड फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहां पर डायरेक्टली तीनों साइड्स नहीं दिए होंगे, दो साइड और एक पेरीमीटर दिया होगा। ठीक है, लेट A इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मतलब P इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड C क्या करना है, हमें पहले फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मुझे C की जरूरत है। पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C। तो पेरीमीटर क्या दे रखा है, 32 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस C। तो C क्या हो जाएगा, 32 माइनस 19 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। C की वैल्यू मिल गई, C की मिलती है, अब S की वैल्यू निकाल लीजिए। S का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2। S क्या हो जाएगा, 8 प्लस 11 19 32 अपॉन 2। S इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। S की वैल्यू क्या होगी, 16 सेंटीमीटर। S की आती है, आप लोग एरिया निकाल लीजिए, एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज होता है कि इस रूट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16। ठीक है, तो S माइनस A क्या होगा, 16 माइनस 8। S माइनस B क्या होगा, 16 माइनस 11। ठीक है,
और s माइनस सी क्या होगा 16 माइनस 13। ठीक है, तो इसको बेसिकली सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो आप इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सब सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, जिससे कि हमारा सोल्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, सिंपल। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 5 एंड 3 तो प्राइम नंबर ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो पेयर होते हैं उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। ठीक है, रूट्स मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर इंटू नंबर, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 का रूट क्या होगा 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 क्या हो जाएगा, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये वैसे ही बच जाएगा, रूट 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, 10 3 जा 30। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 8 रूट 30, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 8 रूट 30 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। उस दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट, यूनिट क्या होगी, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, फॉर्म इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग इन रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल वे में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले मुझे इन रेशियोज को नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 12x 17x और 25x, ये सारे तीनों के तीनों क्या है, साइड्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, 17x प्लस 25x इज इक्वल टू, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर तो मुझे दे रखा है। ठीक है, पेरीमीटर क्या किया मुझे दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं इन तीनों साइड्स का जो सम होता है वो कितना आएगा, 4। ठीक है, 14 54, 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 540 अपॉन 54, दैट इज x की वैल्यू क्या बन जाएगी 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 10। इसका मतलब a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 दैट इज 120 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 दैट इज 250 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मुझे प्लस करने की जरूरत नहीं है, मुझे पेरीमीटर दे रखा है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा फिर 540 अपॉन 2 दैट इज 270 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन होने वाला है, बट हेरोन्स फार्मूला के जो सम्स होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170। ठीक है, इंटू 270 माइनस 150। तो यहां पर मैं रफ वर्क क्लियर रखता हूं। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 270 माइनस 150, सॉरी यहां पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, इंटू 50 इंटू 100 इंटू 20। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10 एंड 20। सिंपल, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स तो हम सबको पता ही होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू
3 इंटू 5 इंटू, इसको हम लोग ऐसे रखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, सिंपल। 2 इंटू 2 इंटू 5 20, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं इसको। 3 2 5 10 5 इंटू 2, ठीक है। तो इसका एरिया क्या मिल जाएगा मुझे? 3 3 9 18 180 100, इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने, ये सारे कैलकुलेशन जो होते हैं हम लोग मेंटली कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करना होता है, ठीक है। देखा जाए तो हेरोन्स फॉर्मूला में वैसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा अगर हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं तो ये जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हमारे रॉन्ग होने के चांसेस निल हो जाते हैं, ठीक है, ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो लंबे लंबे अगर हम लोग टेबल्स फॉर्म करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, रॉन्ग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस तरफ जाने ही क्यों, हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो वो एक अच्छा खासा वेटेज भी होता है मार्क्स का, ठीक है। तो जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं पेपर में उसमें हेरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।